आज से कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही क्लैट की प्रेपरेशन कर रहा था। और मेरा भी ड्रीम था कि मैं एनएलएसआईयू बैंगलोर से अपना बीए एलएलबी प्रोग्राम करूं। लेकिन मुझे एनएलएसआईयू तो नहीं मिला। मेरी 900 रैंक आई और मुझे एक टीयर 2 एनएलयू के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि मेरे वक्त पे 900 रैंक पे टीयर 1 एनएलयूज नहीं मिलते थे जिस तरह से आजकल मिल जाते हैं। बट मैंने कुछ बहुत मेजर मिस्टेक्स कमिट की, और उन मेजर मिस्टेक्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने क्या गलतियां कमिट की और मैं क्या चीजें सही कर सकता था। इस वीडियो का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि तुम इन गलतियों को कमिट ना करो, क्योंकि मुझे पता है तुम में से 90% स्टूडेंट्स, मिनिमम 90% स्टूडेंट्स इन गलतियों को कमिट कर रहे हैं। और 7 दिसंबर को तुम इस चीज को रियलाइज करोगे कि तुमने इन सारी चीजों को करा, और इस पूरे फेज को जो तुम्हारे पास बचा हुआ है इसको तुम अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। तो मैंने हालांकि बहुत सारी गलतियां कमिट की, हम लोग सभी बहुत सारी गलतियां कमिट करते हैं, लेकिन जो टॉप 3 मिस्टेक्स हैं मैं उन्हें शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मिस्टेक। मैं बहुत ज्यादा कोई स्टोरी या उस तरह से नहीं बताने वाला हूं, मैं रेबल किड नहीं हूं। लेकिन बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही प्यारी सी मिस्टेक्स हैं। फर्स्ट मिस्टेक है, और जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल बात है, जो तुम 100% अग्री करोगे कि तुम लोग इस ट्रैप में फंस चुके हो, दैट इज कि जब हम लोग प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग मई जून में होते हैं, जुलाई में होते हैं, उस वक्त पे हम लोग ये गोल करके चल रहे होते हैं कि मैं तो एनएलएसआईयू बैंगलोर लूंगा, मैं कहीं भी नीचे सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं पूरा हार्डवर्क करूंगा, पूरी 100% एफर्ट डालूंगा। लेकिन आज हम लोग के गोल्स चेंज हो चुके हैं। अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा कोई भी एनएलयू मिल जाए, बस क्लैट क्रैक हो जाए, बस मेरा पढ़ा हुआ कुछ जीके के कॉन्सेप्ट्स आ जाए, कुछ टॉपिक्स आ जाएं, मेरे को एनालिटिकल रीजनिंग ना आए, मुझे कोई भी एनएलयू मिल जाएगा, मैं तो खुशी से चला जाऊंगा। अब तो ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को तो अपने स्टेट का एनएलयू मिल जाए तो भी मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने गोल्स को ही चेंज कर दिया। अगर तुमने ड्रीम किया था कि तुम्हें एनएलएसआईयू बैंगलोर जाना है, तो आज भी तुम्हें उसके साथ स्टिक करना होगा। तुम्हें उसी गोल को दोबारा से लेके जाना होगा। तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना है कि एक मॉक में मार्क्स कम आए तो अब मेरा गोल चेंज हो गया। तुम्हें यही लेके चलना है कि मुझे एनएलएसआईयू बैंगलोर जाना है, या मुझे एनएलआईयू भोपाल जाना है, या मुझे आरएमएल एनएलयू जाना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम था स्टार्टिंग से। अब उसे अचीव करने के लिए तुम्हें जो स्टेप्स लेने हैं उन्हें फिगर आउट करो। क्योंकि जब हम लोग के गोल्स कम हो जाते हैं ना, तो हमारे स्टेप्स और हमारी एफर्ट भी कम हो जाती है। जब हम लोग ये सोचते हैं कि मैं एक लोअर एनएलयू पे सेटल हो जाऊंगा, तो अगर मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी थी तो मैं 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ। और वो जो 2 घंटे का मार्जिन है, वही सब कुछ डिसाइड करता है डी डे पे। वही सब कुछ डिसाइड करेगा तुम्हारे लिए भी ऑन 7 दिसंबर। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लोअर डाउन मत होने दो। फुल कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करो। अब तुम्हें यहां से हार्ड वर्क करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क करने वाला वक्त जा चुका है। स्मार्ट वर्क में बस यही बोला जाता है कि इसको फिगर आउट कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को पढ़ लो। लेकिन अब तुम्हें रियल में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मॉक्स देने, ये सारी चीजें करनी है, वो तो अलग चीजें हैं। लेकिन तुम अपने हिसाब से फिगर आउट कर लो क्या रिक्वायर्ड है तुम्हारे लिए इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और उन स्टेप्स को लेना स्टार्ट कर दो। जो भी तुम्हारा गोल है उसको अपने वॉल पे, या जो भी तुम्हारी स्टडी टेबल है, जहां पे भी तुम पढ़ते हो, या जो भी जगह तुम्हें दिन भर दिखती है, वहां पे पेस्ट कर दो अपने ड्रीम एनएलयू को, क्योंकि तुम्हें दिन भर दिखे, तुम्हें रिमाइंड कराए कि तुम्हें किस चीज के लिए एफर्ट करनी है, तो तुम्हारी एफर्ट की लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस गलती को कमिट किया है। मैं भी इनिशियली तो यही सोचा था एनएलएसआईयू बैंगलोर जाएंगे, लेकिन जब क्लैट का डे आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं मध्य प्रदेश का हूं, मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो एमपी डोमिसाइल से सिर्फ एनएलयू भोपाल मिल जाए, उतना भी बहुत होगा। मुझे पता है तुम अग्री करो या ना करो, तुम इसी पोजीशन में हो। अगर अग्री करते हो तो बस यस लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम अग्री कर रहे हो इस बात से, और तुम रिलेट कर पा रहे हो। और अगर तुम इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, तो जो नेक्स्ट 2 मिस्टेक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम की होंगी। एंड द सेकेंड मिस्टेक इज वेरी कॉमन। तुम कमिट कर रहे हो, फिर से अग्री करोगे, दैट इज कलेक्टिंग टू मच मटीरियल। तुम अभी भी सिर्फ इसी दौड़ में दौड़ रहे हो कि तुम्हें बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेना है। तुम बस अपने फोन की स्टोरेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपने लैपटॉप की स्टोरेज को भरने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मटेरियल कलेक्ट कर लूं। मटेरियल कलेक्ट करने से क्लैट नहीं निकलता है। क्लैट निकालने के लिए तुम्हें उस मटेरियल को पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा मटेरियल होगा, नहीं पढ़ पाओगे। बहुत ज्यादा मटेरियल से तुम्हें डर लगने लगेगा कि इतने सारी चीजों को मैं कैसे कवर करूंगा। तो अब यहां से सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल पे फोकस करो। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, उनको 1-2 घंटे बैठो डेडिकेटेडली निकाल के, तुम देख लेना डेफिनेटली ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी।
एक दो घंटे निकालो, जितनी भी इररेलेवेंट चीजें हैं उनको अपने सामने से हटा दो। सोच लो मुझे इससे पढ़ना ही नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तुमने क्लैट पोस्ट भी ली होगी, क्लैट एक्सप्रेस भी ली होगी, पीडब्ल्यू की भी मैगजीन ली होगी, 12 मिनट्स की भी मैगजीन ली होगी। सारी की सारी मैगजीन तो तुमने बटोर ली। पढ़ किससे रहे हो? पढ़ किसी से भी नहीं रहे हो, लेकिन पढ़ तुम मेरे यूट्यूब चैनल से रहे हो, जो इतनी अमेजिंग वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूं तुम लोग के लिए, जिसमें बहुत कम वक्त में हम लोग टॉपिक्स को कवर करते हैं, अनलाइक जो मैं देखता हूं आजकल 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की मैराथन्स। उन मैराथन्स को बैठ के तुम उतना चीजें कवर नहीं कर पाओगे। कम ड्यूरेशन में ज्यादा चीजें कवर करनी है, यहां से ज्यादा टाइम डालो और ज्यादा चीजें कवर करो। ठीक है? कलेक्ट करना मटेरियल छोड़ दो। तुम्हें बहुत सारे हुक्स आएंगे। कोई बताएगा कि ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बिल्कुल उस ट्रैप में मत फंसो। किसी भी एक इंसान की लिस्ट उठा लो और उस लिस्ट को देख लो और उससे पढ़ लो। अलग अलग इंसान अलग अलग लिस्ट देगा, वही टॉपिक्स लिखे होंगे, अलग तरीके से लिखे होंगे। हम लोग अलग अलग लिस्ट्स को ही रेफर करने लगते हैं, कोई सेंस नहीं है इस बात का। एक लिस्ट इनफ है, उसके बियॉन्ड जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज नॉट टेकिंग इनफ नंबर ऑफ मॉक्स इन दीज लास्ट 10 to 15 days। ये जो 10 से 15 दिन बचे हैं ना, इसमें अब तुम्हारा सवाल आएगा कितने मॉक्स देने चाहिए, उसमें गुड स्कोर क्या होगा। दोनों चीजें मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूं। गुड नंबर ऑफ मॉक्स इज कि तुम हर 3 दिन पे 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब तुम अगर 15 डेज पहले देख रहे हो इस वीडियो को एग्जाम से, तो तुम्हें यहां से हर थर्ड डे पे 2 मॉक्स देने हैं। थर्ड डे का मतलब ये नहीं है कि तीसरे दिन पे दे रहे हैं, हर 3 दिन पे 2 मॉक टेस्ट देने हैं। यानी कि डे 1 to 3 के बीच में हमने 2 मॉक दिए, फिर 4 to 6 में फिर से 2 मॉक्स दिए। तो लास्ट 15 डेज में हमें मिनिमम 10 मॉक्स दे देने चाहिए, और इन 10 मॉक्स की एनालिसिस करनी चाहिए। क्या एवरीडे मॉक देना चाहिए? अगर तुम इस पोजीशन में हो तब दे दो, अगर तुम एनालाइज कर पाते हो मॉक देने के बाद। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, और उनकी जो लेवल ऑफ मोटिवेशन होती है वो बिल्कुल ऐसे जिगजैग जाती है। उनका पूरा मोटिवेशन का ग्राफ ही खराब हो जाता है कि सुबह एक मॉक दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, शाम को एक मॉक दिया, बेकार मार्क्स आ गए, रात भर नींद नहीं आई। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। एक मॉक दो, लेकिन एकदम परफेक्ट ध्यान से दो, एकदम कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तुमको ये रियलाइजेशन को हटाना होगा अपने मन से कि मैं मॉक दूं, और मॉक के बाद जब मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैं सिर्फ रिग्रेट कर रहा हूं कि यार ये तो मेरे को आता था, ये तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता, ये तो मैं नॉर्मल डेज पे सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन मॉक में मैं नहीं कर पाया सॉल्व। हमको इस फीलिंग को ओवरकम करना होगा, नहीं तो इसी चीज को तुम फील करने वाले हो ऑन द क्लैट डे। तुम में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को फील करोगे, मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तुमने आज तक अपने स्कूल लाइफ में चीज को फील किया होगा कि मुझे ये चीज आती थी और इस चीज को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, और वो सारे वही लोग होंगे जो आज मेरी बात नहीं सुनोगे। तो मॉक्स एंड एनालिसिस थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहां से करनी है। अब मॉक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव होता है, या क्या हमें इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने एक दूसरे वीडियो के अंदर शेयर की हैं ऑलरेडी। बहुत इन डेप्थ बात किया है, तो तुम लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एडिशनली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला हूँ। और मैंने जीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट की हैं ऑन दिस चैनल। तुम एक बार सिर्फ चैनल को एक्सप्लोर कर लो, मैं तुम्हें गारंटी देके बोल रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स बहुत कम वक्त में तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर श्योर।